वैल्यू ऑफ फॉर ऑल x एंड t, फॉर x एंड t, मतलब x और t की सभी वैल्यूज के लिए y की एक वैल्यू आना चाहिए, डेफिनेट वैल्यू आना चाहिए। ठीक बात है सर, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल कैसे चेक करते हैं, ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे लिया कि y इज इक्वल टू, ध्यान से समझो, y इज इक्वल टू मैंने लिख लिया भाई साहब 1/x माइनस 2t। क्या ये वेव को रिप्रेजेंट करेगा? क्या ये वेव को रिप्रेजेंट करेगा? तो आप दोनों कर, क्या ये फंक्शन ऑफ x एंड t है? हाँ साहब, फंक्शन ऑफ x एंड t है, पहली कंडीशन ओके। तो अपन बोलेंगे वेव को रिप्रेजेंट करेगा। अब चेक करते हैं भाई साहब वेव को रिप्रेजेंट करेगा क्या। तो अपने को ये देखना पड़ेगा x और t की सारी वैल्यूज के लिए, तो t की सारी वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज मेरे को मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए भाई साहब। देखो अब यहां पर देखेंगे सर, ये कंडीशन हो सकती है ना मेरे पास कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, या x इज इक्वल टू 4 मीटर पर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो जाए। हो सकता है ना, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आ सकता है। अब जैसे ये कॉम्बिनेशन आ गया तो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया भाई साहब 4 माइनस 2 इंटू 2, y इज इक्वल टू आ गया 1/0 एंड 1/0 इज इंफिनिटी, 1/0 इज इंफिनिटी। y के लिए इंफिनिटी पॉसिबल है क्या? नहीं। वैसे भी इंफिनिटी इनफैक्ट होता कुछ नहीं है, इंफिनिटी को अपन बोलते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। मतलब x की सारी वैल्यूज के लिए क्या y की एक डेफिनेट वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही है। तो क्या ये इक्वेशन y इज इक्वल टू fx मतलब x t का होने के बावजूद भी वेव को रिप्रेजेंट करता है क्या? नहीं करता है, नहीं करता है। मतलब दिस विल नॉट रिप्रेजेंट वेव, दिस विल नॉट रिप्रेजेंट वेव। अच्छा, अब मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूं वैसा, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, क्या ये वेव को रिप्रेजेंट करता है क्या? क्यों रिप्रेजेंट करता है भैया? क्यों रिप्रेजेंट करता है? यस और नो, कितने बोलते हैं यस? कितने बोलते हैं यस? अंकित गौर बोलते हैं यस, राज बोलते हैं यस, संदीप यादव बोलते हैं यस। हाँ, क्या बोलते हैं? शिवम तुम क्या बोलते हो? रुपेश तुम क्या बोलते हो? हर्षित क्या कहते हो? क्या ये वेव को रिप्रेजेंट करेगा? हाँ या ना बोले यार। ये वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसमें पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं है, इसमें पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं है। ये फंक्शन ऑफ t है, इसमें x नहीं है, सो इट विल नॉट रिप्रेजेंट, इट विल नॉट रिप्रेजेंट। क्लियर है बात? क्यों नहीं करेगा? इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x एंड t। दोनों में x मतलब फंक्शन में x भी होना चाहिए और t भी होना चाहिए, x भी होना चाहिए और t भी होना चाहिए। मतलब क्या ये वेव को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, क्या ये वेव को रिप्रेजेंट करेगा?
वैल्यू और एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल दे, कुछ भी डाल दे, कुछ भी जो मर्जी हो वो डाल दे आप, बनेगा तो एंगल ना, बनेगा तो एंगल ही ना भाई, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, बनेगा एंगल। एंगल बनेगा तो साइन के उस एंगल की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ही। मान लो ये आ गया साइन 10, साइन 10 ये कैलकुलेट करके साइन 10, तो साइन 10 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना भाई साहब, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो y की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, हाँ डेफिनेट वैल्यू। अब ये मान लो कि मेरे पास आ गया साइन 37, तो साइन 37 की वैल्यू है, हाँ साहब है, तो y की भी वैल्यू आ गई। अगर मान लीजिए मेरे पास ये आ गया 1020, हाँ साहब 1020 भी आ जाएगा, अपन ने निकाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में एंगल, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, हाँ साहब एंगल है, होगी। अरे वैसे भी अपने को मालूम है कि साइन कुछ भी हो जाए, साइन की वैल्यू +1 है ना, +1 से लेकर -1 के बराबर होती है वैसा, हाँ या ना बोलो यार भाई, ये उल्टा साइन नहीं, ऐसा होना चाहिए है ना, इट विल बी लाइक दिस, मतलब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और साइन की मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है। तो आप कुछ भी रखो, एंगल कुछ भी रखो, y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, आएगी मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, इसका मतलब है ये एक वेव को रिप्रेजेंट करता है, ये एक वेव को रिप्रेजेंट करता है, हाँ सर करता है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब देखिए अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लें, एक और एग्जांपल ले लिया जाए, अगर मान लीजिए मैंने लिखा y इज कुछ ऐसा टर्म्स ले ले 1/log x + t, ऐसा ले लिया जाए, क्या ये वेव को रिप्रेजेंट करेगा? क्यों करेगा भाई, क्यों करेगा, क्यों करेगा? 100t सिंगल ब्रैकेट में है, ऐसा किसने बोल दिया कि सिंगल ब्रैकेट में होना चाहिए भाई साहब, ऐसा किसने बोल दिया कि सिंगल ब्रैकेट में होना चाहिए? इसके बारे में सोच के रखिएगा, लॉजिक बढ़ाइएगा, ये वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, लॉग फंक्शन है, इंफिनिटी तक चलता चला जाएगा, लॉग का फंक्शन है, इंफिनिटी तक चलता चला जाएगा, ठीक बात है। अच्छा भैया log 1 की वैल्यू कितनी होती है हर्षित? हर्षित log 1 की वैल्यू कितनी होती है भैया? अरे हाँ यार आप तो बोलो यार, log 1 इज व्हाट? अमित, रुपेश, आशुतोष, log 1 की वैल्यू कितनी? 0, log 1 की वैल्यू 0। अरे तो भैया x = 1/2, t = 1/2 हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या ये पॉसिबल है? हाँ है ना भैया, आधे सेंटीमीटर टाइम आधा, तो भाई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है ये बता दो, बता सकते हैं ना वैसे, कर सकते हैं ना अपन। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास हो गया 1/log 1 और log 1 की वैल्यू 0, मतलब 1/0, फिर से आ गया नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब ये वेव को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये वेव को रिप्रेजेंट नहीं करता है। चलो भाई एक और देख लें, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ध्यान से समझिए। अरे 11th वाले बच्चों ये समझ में आ रहा है क्या जो मैं बोल रहा हूं? धर्मेंद्र भाई समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है, ठीक बात, यस बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक ही आ जाए,
y इज इक्वल टू 1 अपॉन ऐसा ले लो, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस, क्या लिख रहे, माइनस 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 माइनस, कुछ ऐसा लिख लिया जाए, बोलो पावर में कुछ लिख लो जरा, तो बोलो तो पावर में कुछ लिख लो, तो यहाँ पे क्या लिख लूं, x माइनस टी, चलो x माइनस टी होल स्क्वायर लिख लो। क्या ये वेव को रिप्रेजेंट करेगा, क्या ये वेव को रिप्रेजेंट करेगा, समझ में आया क्या, फाइनली क्या ये वेव को रिप्रेजेंट करेगा, सोच के देख ले, मेरे करके देख लेते हैं अपन करके देख लेते हैं। ऐसे तो हजारों बनाए जा सकते हैं एग्जाम्पल। पहले ये बताएं, ये समझ में आया क्या कि वेव फंक्शन किसे कहेंगे, a function which has x and t both, तो बोलेंगे ये वेव फंक्शन है। ऐसी इक्वेशन जिसमें x और t हो, जरूरी नहीं है कि वो वेव को रिप्रेजेंट करेगा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि y की एक डेफिनेट वैल्यू आनी चाहिए, ठीक बात है, y की एक डेफिनेट वैल्यू आनी चाहिए, तो ये वेव को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक बात है साहब। ये बात समझ में आई कि वेव अपने पास कुछ इस तरीके से होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, कुछ जरूरी है तो ले लीजिए, ठीक है। एक और छोटी सी चीज की बात कर रहा हूं मैं, एक और छोटी सी चीज की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये नोट कर लिया और क्लास को कंक्लूड कर समझिएगा। इस y की बात कर रहा हूं, सोच समझ के जवाब दें। तो इट इज गिवन लाइक दिस, अ फंक्शन इज, ज्यादा ऊपर हो गया, हाय दिख रहा है क्या, फुल स्क्रीन करो, चलो नीचे लिख दे, चलो नीचे लिख दे, चलो देख यहां पर, अ फंक्शन इज गिवन एज y इज इक्वल टू, ठीक, that y can be a option displacement, b option pressure, c option density, d option all of above, e option none of these, none of these। थोड़ा सा आसान बना दिया मैंने आपको, नहीं तो क्वेश्चन में और चौथी क्वांटिटी भी डाल सकता था, चौथी क्वांटिटी भी डाल सकता था, यहां पे डाल सकता हूं मैं, हटा दिया इसको, एनर्जी लिख दिया और पांचवा लिख दिया ऑल ऑफ द अबोव, ऑल ऑफ अबोव। ये लो सर, ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सोचें,
पहला ऑप्शन सही है या नहीं है? ए ऑप्शन, सचिन सेज ए ऑप्शन। ओके सचिन, ए ऑप्शन। रुकेश भी कह रहा है ए ऑप्शन, अनंत भी कह रहा है ए ऑप्शन, आशुतोष चौहान कह रहा है ए ऑप्शन। देखें, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अमोक कह रहा है बी ऑप्शन, एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा। डिस्प्लेसमेंट, इसकी तो चर्चा ही कर रहे हैं अपन, इसकी तो चर्चा ही कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ठीक है। हर्षित सेज ए एंड डी, ए एंड डी। ध्यान से सुने बच्चे, आपको क्लियर हो जाएगा। आयुष चौहान सेज ई, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, समझे, ध्यान से समझे। डिस्प्लेसमेंट के लिए सभी राजी हो गए सब? आया ना में जवाब देना। डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर है। चलो भाई साहब, अब प्रेशर की बात कर लेते हैं। मैंने आपको इशारा किया था ऐसा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का किया था, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। सोच के देखें, जब पार्टिकल पास पास आ गए, जब पार्टिकल ये ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल पास पास आ गए, पास पास आ गए तो क्या डेंसिटी बढ़ गई? हाँ या ना बोले आप भाई, बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ गई। चलो साहब, मतलब डेंसिटी को भी अपन लिख सकते हैं। चलो, पास पास आए तो क्या प्रेशर भी बढ़ गया? अरे पास पास आए तो प्रेशर बढ़ गया। दूर दूर गए, दूर दूर गए तो प्रेशर कम हो गया। जब पास पास आए तो उसको बोलते हैं अपन कॉम्प्रेशन, उसको बोलते हैं अपन कॉम्प्रेशन। और जब दूर दूर गए तो उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। सुनाओ, जब अपन y को प्रेशर कह सकते हैं तो जो वेव बनेगी, जो वेव की इक्वेशन लिखेंगे उसे बोलेंगे प्रेशर वेव्स, उसे बोलेंगे प्रेशर वेव्स। और सीधी सी बात है, प्रेशर वेव्स बना सकते हैं तो डेंसिटी की वेव भी बनेगी भाई। डेंसिटी भी चेंज हो रही है, पास पास आ रहे हैं, डेंसिटी ज्यादा हो गई, वाई डेंसिटी भी। एनर्जी नहीं, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। एनर्जी तो कैरी की जाती है, आगे जा रही है एनर्जी। तो एनर्जी का वाई से कोई लेना देना नहीं है, वाई से कोई लेना देना नहीं है। क्या मतलब हुआ भाई साहब इसका? y can be displacement, y can be pressure, then pressure waves, y can be density. So correct options are A, B and C. Correct options are A, B and C. ये आज अपन ने कुछ चर्चा की वेव के बेसिक के बारे में। अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे, अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे इसकी इक्वेशंस के बारे में, कि वेव की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। ठीक बात है। और उससे रिलेटेड आगे क्या होता है, हार्मोनिक वेव किसे कहते हैं, है ना, नॉन हार्मोनिक वेव किसे कहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और डेप्थ में चलते चले जाएंगे। अभी आपको ये समझ में आ गया कि मेरे पास एक इक्वेशन है तो ये वेव है या नहीं है, मतलब ये एनर्जी कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। दैट विल बी क्लियर। ठीक है भाई साहब।